देखिए, सरकार जब भी होती है, जब भी बनती है, तो उस समय ये सारी चीजें मुख्यमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव होता है। मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ बैठ करके विचार करते हैं और आगे वो किस प्रकार की योजना बनाएंगे। जनहित में क्योंकि जनता की अपेक्षाएं होती हैं, तो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो पहले चल रही होती हैं, उनको पूर्ण करना। बहुत ऐसे नए संकल्प लिए जाते हैं, संकल्प पत्र भी जारी हुआ है। उसके अनुसार जब भी वो बैठ करके तय करेंगे अपने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में, मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई विचार वो आपको देंगे। और जो वो देंगे, मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जो कहा है सो किया है, और जो किया है वही बताया है। तो इस नाते से जो बताएंगे मुख्यमंत्री जी से बताएंगे। नायब तरीके से कहा गया था कि शपथ बाद में लेंगे, पहले रिजल्ट घोषित करेंगे और वैसा ही करने जा रहे हैं। अब ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। सर, दिल्ली चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? 3 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा सटा हुआ है पूरा। पड़ना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। कारण यह है कि कोई भी चुनाव अपने आप में एक सोलिटरी इवेंट नहीं होती। उसका जो प्रभाव होता है वो किसी प्रकार का भी परिणाम हो, वो जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में चुनाव वहां तो होता ही है, आसपास भी उसका पड़ता है, देश भर में भी पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमारे जो विपक्ष के नेता बड़े नाद होकर मुंह चौपड़ी करके और तैयार बैठे थे कि मैं तो अगला प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, वो हवा तो खिस गई। नहीं, देश के विपक्ष के नेता वो प्रधानमंत्री बनने की भी तैयारियां अभी भी लगे हुए थे, तो उनका तो सफाया हो गया उन उम्मीदों का। और हरियाणा की जो जीत है, ये संदेश हरियाणा के लिए तो है ही है, पूरे देश के लिए वो संदेश है कि मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उपलब्धियां हैं, वो सारे देश में असरकारी हैं, हरियाणा में भी असरकारी हैं। सर, ईवीएम पे जिक्र फोड़ रही है कांग्रेस, आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कह रहे हैं उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। काउंटिंग की मांग की है सर, लेटर लिखा वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही था कि चुनाव परिणाम के समय जनता देगी जवाब और ये कहेंगे ईवीएम खराब है। लेकिन वो अपने नेताओं पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि कांग्रेस में ओबीसी विभाग एक झुंझुना है, पंजाबी वर्ग, वैश्य वर्ग, इन तमाम चीजों का ध्यान नहीं रखा कांग्रेस ने। कैप्टन उन्होंने अजय यादव ने भूपेंद्र हुड्डा प्रश्न उठाया, शमशेर गोगी ने भूपेंद्र हुड्डा पर प्रश्न उठाया। अब कहीं ना कहीं निशाना भूपेंद्र हुड्डा। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संस्कृति यही है। वो संस्कृति का उपयोग निरंतर सब करते हैं, कोई इधर का करता है, कोई उधर का करता है, वो लगातार लगे रहते हैं। केवल एक नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी नेता इसी प्रकार से एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं, और ये एक सबसे बड़ा कारण है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।